प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 11 की क्लास में प्रश्नावली 1.5 शुरू होने जा रही है। प्रश्नावली 1.5 शुरू करने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक के बारे में जानते हैं। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें मुख्य है पूरक समुच्चय। आप पूरक समझ रहे होंगे। पूरक समुच्चय इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेटा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। क्या होता है? यदि ए एक समुच्चय है, ध्यान देना, यदि ए एक समुच्चय है तथा यू उसका समष्टि समुच्चय है। आपको समष्टि समुच्चय बताया था। समष्टि समुच्चय ही होता है सार्वत्रिक समुच्चय। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। इसी को बोलते हैं बेटा समष्टि समुच्चय। यदि ए एक समुच्चय है तथा यू उसका समष्टि समुच्चय है या सार्वत्रिक समुच्चय है, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। ए के पूरक समुच्चय को ए डैश या ये रेडियन का निशान भी है, इसको बोलते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ए डैश बराबर क्या होता है? ये मझले कोष्ठक में क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है यू में। यू क्या है? आपका सार्वत्रिक समुच्चय। और एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, मतलब एक्स जो है बिलोंग यू में करेगा। यू क्या है? आपका सार्वत्रिक समुच्चय। लेकिन एक्स जो है ए आपका क्या है? समुच्चय। तो एक्स जो है ए समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगा। किस में करेगा? सार्वत्रिक समुच्चय में बिलोंग करेगा। चलिए आइए इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए इस पे पूरक समुच्चय पे एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यू बराबर, यू क्या है आपका? सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय। यू बराबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ए बराबर क्या दिया? ए आपका समुच्चय है। ये क्या है? 1 3 5 7 9। तो ए डैश मतलब ए पूरक जो है निकालना है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप इस पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। ए पूरक इक्वल टू यू माइनस ए। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आपको जो है पूरक समुच्चय निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। तो बेटा देखिए इधर आपको क्या निकालना है? ए पूरक निकालना है, ए डैश निकालना है इसका। तो क्या करना है? सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, आप पहले समझ लीजिए इसको। तो यू दिया है बेटा कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दे दिया गया है। ये हो गया u। माइनस ए कितना दिया है? 2 4 6 8 और 10। तो इतनी बात समझ में आई। ये आपका u हो गया, ये आपका हो गया a। आप जनरली अगर u में से a घटाएंगे तो कैसे घटाते हैं? तो देखिए इधर, इसमें जो संख्या है, ये ए में जो संख्या है या ए में जो अवयव है, जो ए समुच्चय के जो अवयव हैं, इसमें अगर ये अवयव आते हैं, यू में अगर ये अवयव आते हैं तो उनको छोड़ देंगे। या आप कह सकते हो इसमें से माइनस हो गया। देखिए इधर आपके ए में 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 4 है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 6 है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 8 है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे 10 है, 10 के छोड़ देंगे। कहने का मीन से इसमें से ये समझिए माइनस कर देना। ये वाले ये अवयव जो है इसमें से हटा देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा? ये पूरा बराबर क्या बचेगा आपका? 1
प्यारे बच्चों, ये हमने इसको काट दे रहे हैं, ये हम काट दे रहे हैं, ठीक है। ये हम ए डैश, ये आपका समझ लीजिए ये ए है, ये आपका यू हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक। अब हमने यू की वैल्यू रखी और ए की वैल्यू रख दी, तो हमको ए डैश क्या मिला, तो जो जो ये जितने भी अवयव थे इसमें हटा देंगे, तो आपके पास क्या बचा, 1 बचा, और क्या बचा, 3 बचा, और क्या बचा, 5 बचा, ये 7 बचा, ये 9 बचा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरक समुच्चय, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक चीज़ और जान लीजिए, यदि, नोट करके लिख लेंगे, यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का उप समुच्चय है, जो ये ए समुच्चय क्या है, यू का अगर उप समुच्चय है, तो इसका पूरक जो ए डैश भी होगा, ये भी जो है यू का क्या हो जाएगा, उप समुच्चय होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है डी मॉर्गन के नियम। ये आपका ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, इसलिए ये कोई भी कंपटीशन होता है तो ये पूछा जाता है डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है या डी मॉर्गन के नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको समझते हैं। डी मॉर्गन, दो समुच्चयों के सम्मिलन का, सम्मिलन मैंने बताया हुआ, दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक, दो समुच्चय के सम्मिलन अगर हो तो उसका पूरक, और उनके पूरक समुच्चयों का सार्वनिष्ठ होता है। ध्यान दीजिए, दो समुच्चयों का जो सम्मिलन होता है का पूरक, दो समुच्चयों का सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सार्वनिष्ठ होता है, तथा दोनों समुच्चयों के सार्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। अब ये बात है डी मॉर्गन, इसका नाम कैसे पड़ा, ये जो है एक गणितज्ञ थे डी मॉर्गन, इन्हीं के नाम पर पड़ा डी मॉर्गन के नियम। किसी समुच्चय ए के पूरक ए डैश को वेन आरेख द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। देखिए इधर, ये आपका वेन आरेख द्वारा, ये आपका मान लीजिए ये छायांकित भाग है, ये आपका ये क्या है, ये ए है, और ये इसका क्या है, पूरक है, ए डैश ये है। तो ये जो ये पूरा ये जो छाया बनी हुई है, ये आपका पूरक समुच्चय को दिखाता है, ए डैश को दिखाता है, और ये आपका क्या है, ए समुच्चय को दिखाता है, ठीक है। अब चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। दिए बेटा पूरकों के गुण धर्म। ध्यान दीजिए, अभी पूरक नियम बताया ही है। एक चीज नियम, ये 4 नियम है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, ए सम्मिलन ए डैश, ये ध्यान दीजिए, ए आपका समुच्चय है, ये पूरक समुच्चय है। ए सम्मिलन ए डैश इक्वल टू क्या होता है, अगर ये होता है तो ये इसका मान कितना होगा, यू। यू आपका क्या है, समष्टीय समुच्चय है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ए सार्वनिष्ठ ए डैश, ए सार्वनिष्ठ ए डैश इक्वल टू क्या होता है, फाई। फाई आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है, ठीक। डी मॉर्गन नियम क्या होता है, ए सम्मिलन बी, ये पूरे का डैश क्या हो जाएगा, ए डैश सार्वनिष्ठ बी डैश। इसको याद कर लीजिए, ये डी मॉर्गन के नियम होते हैं। सेकंड इसमें क्या है, ए सार्वनिष्ठ बी इक्वल टू होता है ए डैश सम्मिलन बी डैश। इसी को अभी आपको जो है ये आप याद कर लीजिएगा, इसी से आपका जो है परिभाषा आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया था दो समुच्चय, यही दो समुच्चय हैं, दो समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक, ये दो समुच्चय का जो ये सम्मिलन है इसका ये पूरक है, किसके बराबर होता है, उनके पूरक के सार्वनिष्ठ के बराबर होता है। और अगर दो समुच्चय का जो है सार्वनिष्ठ होता है तो ये दो समुच्चय के पूरक का सम्मिलन होता है, ठीक। अब द्विपूरक क्या होते हैं, ये भी एक नियम है, द्विपूरक नियम। ये क्या होता है, जो एक पूरक होता है उसका फिर पूरक निकाला जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ए डैश का, फिर टोटल का ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर है दिया है फाई डैश और यू के नियम। फाई डैश क्या है, ये आपका रिक्त समुच्चय है,
और ये क्या है, पूरक समुच्चय है। तो ये फाई अगर कहीं डैश है, इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, यू हो जाएगा। और अगर कहीं यू डैश है, उसका मान कितना हो जाएगा, फाई है। तो दिया है इन नियमों का सत्यापन वेन आरेख द्वारा किया जा सकता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, प्रश्नावली 1.5 का। प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देख लीजिए, मान लीजिए कि u इक्वल टू ये 1 से लेके 9 तक दिया गया है, a इक्वल टू दिया है मान, b इक्वल टू दे दिया गया और c इक्वल टू भी दिया गया है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, a डैश निकालना है, b डैश निकालना है, ये मान निकालना है, ये भी निकालना है, ये। तो चलिए आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। प्यारे बच्चों, आपका u दिया है इतना, a दिया है, आपको निकालना है a डैश। हमने अभी आपको बताया है a डैश निकालने के लिए आप याद रखेंगे क्या होता है, u माइनस a। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, a डैश इक्वल टू u, ये आपका u है और ये a है। इसमें से 2 4 6 8 है, मतलब इसमें से माइनस करना है। कहने का मीन्स ये है 2 4 6 8 अगर इसमें होंगे तो वो नहीं लेंगे। तो क्या बचा आपके पास, ये 2 कैंसिल हो गया, 4 हो गया कैंसिल, 6 और ये 8, और बाकी जितनी भी है, जितने अवयव हैं उसको इस मझले कोष्ठक में लिख देंगे। क्या बचा है, 1, ये क्या है 3, 5, इधर 7, इधर 9, इधर 10। यही आपका बेटा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, आपका u दिया है 1 से लेके 9 तक, ध्यान दीजिए u दिया है आपका 1 से 9 तक। इसमें पूछा जा रहा है a डैश, a डैश मतलब a को लेंगे, a का पूरा निकालेंगे। तो a डैश कितना है, a कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मुझे निकालना है a डैश। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, a डैश निकालने के लिए क्या हो जाएगा, u माइनस a हो जाएगा। a डैश निकालने के लिए क्या हो जाएगा, u माइनस a। मैं कहने का मतलब ये आपका जो u है, इसमें जो है 1 2 3 4 इसमें से हटा देंगे, मतलब इसमें जो 1 2 3 4 है इसमें हटा देंगे, 1 हटा देंगे, ये देखिए 2 हटा देंगे, ये 3 हटा देंगे, ये 4 हटा देंगे। आपके पास क्या बचा, 5 6 7 8 9। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो a डैश या a पूरक बराबर मझले कोष्ठक में 5 6 7 8 9। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। प्यारे बच्चों देखिए सेकंड पार्ट इसका, u बराबर ये आपका वही है, b बराबर आपका दिया है 2 4 6 8। अब हमको b डैश निकालना है। आप b डैश निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, u माइनस a। डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं, या आप u लिखिए फिर माइनस लगाइए फिर a लिखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखिए बेटा u आपका क्या है, ये है, इसका मतलब है a के जितने पार्ट है इसमें से गायब कर दें। 2 4 6 8, इसमें देखिए 2 कैंसिल कर दे रहे हैं, 4 हटा दे रहे हैं, 6 हटा दे रहा है, 8 हटा दिया, ये हटा दिया। आपके पास बचा कितना, 1 3 5 और 7 और क्या बचा 9। जो बाकी बचेंगे उसको कोष्ठक में लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट दिया है, u इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक अवयव दिए गए हैं। a इक्वल टू दिया है इतना 1 से 4 तक, c तक दिया है 3 4 5 6। ये आपका समुच्चयों के अवयव हैं। तो हमें निकालना क्या है, a सम्मिलन c का पूरा निकालना है। तो इसका पूरा निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा a सम्मिलन c। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a सम्मिलन c। इसको निकालने के लिए a कितना दिया है, 1 2 3 4 ये दिया है, इसका सम्मिलन निशान लगाएंगे, फिर 3 4 5 और 6। तो आपको याद होगा कैसे निकालते थे, a सम्मिलन c कैसे निकालते थे, हम क्या करते थे 1 से लेके 4 तक यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो गया a सम्मिलन c।
1 2 3 4। अब देखिए ये 3 4 तो लिख चुके हैं, इसको छोड़ देंगे। अब आगे क्या है, 5 और 6। ये आपका हो गया ए सम्मिलन सी। अब हमको क्या करना है, ए सम्मिलन सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पूरा निकालने के लिए क्या लिखेंगे, u में से u माइनस क्या करेंगे, ए सम्मिलन सी कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं बेटा, बराबर, चाहे आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपका u हो गया, माइनस ए सम्मिलन सी आपने ये निकाला है, कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें क्या करना है, इसमें जितने भी संख्या है इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए 1 हटाया, 2 हटाया, 3 हटाया, 4 हटाया, मतलब 5 6 तक हटाया। तो आपका क्या आ गया, ए सम्मिलन सी का पूरक क्या आ जाएगा, आपके पास बचा कितना, 6 तक तो हट गया, 7 8 9, ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 8, ये हो गया आपका 9। यही आपका बेटा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। प्यारे बच्चों, आपका देखिए u आपका 1 से 9 तक दिया है, a दिया है 1 से 4 तक, b दिया है 2 से 8 तक। ये 2 4 6 8 इसके क्या हैं, b के अवयव हैं। b क्या है आपका समुच्चय। तो हमको निकालना है a सम्मिलन b का पूरक। तो इसको निकालने से पहले बेटा क्या करेंगे, हमको a सम्मिलन b निकालना है। तो a सम्मिलन b निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, a सम्मिलन b निकालने के लिए क्या करेंगे, a कितना है 1 2 3 4, सम्मिलन का निशान लगाएंगे। b कितना है 2 4 6 और 8। अब a सम्मिलन b कैसे निकालते थे बेटा, अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 ये लिख लेना है, 1 2 3 4। अब देखिए 2 लिख चुके, सॉरी ये नहीं होगा, ये 4 हो गया, फिर से लिख देते हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब हम 2 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, 6 और 8। तो आपका निकल गया ए सम्मिलन बी। अब हमको निकालना क्या है, ए सम्मिलन बी का पूरक निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, ए सम्मिलन बी का पूरक निकालने के लिए क्या करेंगे, u माइनस कर देंगे ए सम्मिलन बी। तो चलिए आइए देखते हैं, u आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपका हो गया u माइनस ए सम्मिलन बी। कितना निकाला आपने, 1 2 3 4 6 और 8। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखते हैं। अब हम u में से इसको पूरा हटा देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब जो u में अवयव अगर ये होते हैं तो उनको छोड़ देंगे। a सम्मिलन b का पूरक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखिए इधर 1 है, पहले कर लेते हैं, 2 3 4, ये 3 4 तक हो गया, फिर 6 और 8, 6 और 8। आपके पास अवयव कितने बचे, 5 7 और 9। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखते हैं पार्ट 5, इसका पहले का 5वां। u इक्वल टू 1 से 9 तक दिया है, a इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 दिया है। आपका क्या निकालना है, a डैश निकालना, फिर टोटल का मतलब a का पूरक निकालना, फिर टोटल का पूरक। इसको निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हमको a पूरक निकालना है। a पूरक निकालने के लिए क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं, u माइनस a कर देते हैं। तो देखते हैं, हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं बेटा। u आपका ये हो गया, ठीक। a कितना है, चलिए लिख लेते हैं, डायरेक्टली ना निकालो। 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये आपका बेटा u हो गया। माइनस का a कितना है, 1 2
3 4। इतनी बात समझ में आई। अब हमको ए पूरक कैसे निकालते हैं, ये जितना होता है इसमें छोड़ देते हैं, 1 छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे, 4 छोड़ देंगे। आपके पास बचा कितना बेटा, 5 6 7 8 और 9। ये आपका निकला ए पूरक। लेकिन मुझे निकालना क्या बेटा, ए पूरक, ये पूरक निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे, u माइनस ए पूरक कर देंगे। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं बेटा। u आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपका u हो गया। और ए डैश कितना निकालना है, ए पूरा कितना निकाला, 5 6 7 8 और ये 9 निकाला आपने। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब 5 6 7 8 9 इसमें से ये हटा देंगे। तो देखिए क्या हटाएंगे, 5 हटा देंगे, 6 ये हटाएंगे, 7 8 और ये पूरा हटा देंगे। तो आपका क्या बचा, आपके ये बचा 1 2 3 और 4। यही आपका बेटा आंसर हो गया। तो समझ आया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। प्यारे बच्चों 6 पार्ट देखते हैं। यू आपका 1 से 9 तक दिया है, बी है आपका 2 4 6 8 दिया है, सी दिया है 3 4 5 6 दिया है। आपको निकालना है बी माइनस सी का पूरक निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे, बी माइनस सी। आपको मैंने बताया हुआ है पहले, इसके पहले चैप्टर में। ये हो गया आपका b माइनस सी, कितना हो गया, 3 4 5 6। कैसे निकालते थे, देखिए इधर, इसमें देखिए 2 4 6 8 है, तो इसमें 4 और 6 इसमें भी है। देखिए 4 6 इसमें भी है, तो इस 4 6 को छोड़ देंगे। आपके पास बचेगा कितना, 2 और 8 बचेगा। ये आपका हो गया b माइनस सी। ठीक है, हमको निकालना है b माइनस सी का पूरक। तो b माइनस सी का पूरक बेटा कितना होगा, u माइनस b माइनस सी। ठीक, तो अब क्या करेंगे, मान रखेंगे। u आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गया। और c कितना है, 2 और 8। अब क्या करेंगे बेटा, अब 2 8 जो है इसमें से हटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 2 8 जो है इसमें से कट कर देंगे, 2 कर देंगे और 8 कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू, आपके पास बचेगा 1 3 4 5 6 7 और 9। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या है, b माइनस सी का पूरक। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।